शंकर जी की बात, महिमा का गुणगान भगवान ने करा दिया। आज ये हम सबके सामने आनंद शांति और जीवन में है तो किसकी वजह से है? तत्वज्ञानी की वजह से। कभी भी अंदर में ये बात ना आए कि ये सत्संग हमारा है, ये तुम्हारा है। सत्संग कभी हमारा और तुम्हारा नहीं, किसका है? गुरु का। गुरु माना ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये होना कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा में, आत्मा मतलब क्या हुआ? एक ही है, दूसरा है ही नहीं। अद्वैत में आना ये ज्ञान है, और द्वैत में रहना अज्ञान है। ये बात हम सबको गुरु बता देते। द्वैत क्या है? द्वैत क्या है? अभी प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग की बात चली। ये बातें ऐसी हैं, इनको अपने जेब में हमेशा डाल के रखो, जरूरत पड़ने पे ये कार्य रहेंगे। जो भी संसार में हो रहा है ये प्रेम मार्ग है। सुख सुविधाओं के लिए जो सब जोड़ते हैं, लेकिन वहां सुख तो हाथ ना आया। सुख के खातिर माया जोड़ी और सुख तो हाथ ना आया। किसके खातिर माया जोड़ी? और जोड़ जोड़ गया हाथ, देखा पागल सब संसार। किसके खातिर माया जोड़ी? सुख के खातिर। सुख के खातिर माया जोड़ी, जोड़ जोड़ गया हाथ, देखा पागल सब संसार। ये प्रेम मार्ग है, प्रिय लगता है, लेकिन इसमें कहो कि सुख है। अगर सुख है तो दुख भी है, याद रखो। कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम। ये अज्ञान में हिडोले चलते रहेंगे, ये झूला चलता रहेगा, और इस झूले पे जिसको सही से बैठना आ गया वो ज्ञान में आएगा। तो प्रेम मार्ग में फंसना नहीं है। किस तरफ चलना है? श्रेय मार्ग। ये तत्व ज्ञान है, ये श्रेय मार्ग है, और श्रेय मार्ग पे पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ तुम्हारे साथ तत्व ज्ञानी खुद ही कार्य करता है, तुम नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? दयाभिमान के खातिर कोई काम होता ही नहीं था। मैं करता हूं तो ये निरर्थक हो जाता, विफल हो जाता, सफलता नहीं मिलती। अब श्रेय मार्ग में ये पुरुषार्थ अपने साथ है, और अपने साथ पुरुषार्थ ऐसा है कि उस पुरुषार्थ से आप द्वैत से हट सकते। ये पुरुषार्थ अद्वैत में रहना, सर्वत्र उस प्रभु का दर्शन करना। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ही परमात्मा है, दूसरा बने ही नहीं, है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। ये भाव तो अभी प्रमथन स्वभाव वाली जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, चंचल स्वभाव वाली, भिन्न भिन्न स्वभाव रखने वाली, ये कभी कैसे उदाहरण देके भी बताया कि कोई व्यक्ति आया, आपने देखा, देखते ही आपके दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। क्यों आया, क्या बात है, किस लिए है? और जब तक आप वहां गए वो व्यक्ति चला गया। वो व्यक्ति चला गया, आपके दिमाग में क्या बात आई? अरे चोर है। ऐसा तो नहीं है कि चोर आता है, तो ऐसा करें, कैमरा लगवा दें, उसको निगरानी में रखें। इस इंद्री ने, आंख ने देखा, और देख के कितने विचार लगा लिए, और वो चला भी गया, और दिमाग में विचारों की हलचल बनी रही। ये प्रमथन स्वभाव वाली जो तुम्हारी ये चंचल इंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए गुरु काफी।
इसको गुरु का दीदार करा दो, दर्शन करा दो, फिर ये मान जाएगा। फिर उनके सिवा देखने का कुछ जी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देखने, कुछ संसार में रखा ही नहीं है जिसमें हम फंसे पड़े हैं। फिर जीव का स्वाद, जीव का स्वाद मुझे क्या क्या करवाता है। सारा समय ये खाने पीने भोगने में लगी रहती है, लगी रहती है, कभी ये कभी ये कभी ये। और जिसकी अंदर ये खाने का कंट्रोल नहीं है तो वो किसी भी इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकता। विषयाशक्त मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। जहां जहां तुम्हारी आसक्ति, सारी बातें इंद्रियों पे ही चले, प्रमथन स्वभाव वाली, ये तुम्हारी इंद्रियां दय दिशा दौड़ रही हैं, इनको कंट्रोल में कैसे करें। इसे सिर्फ ये ब्रह्म ज्ञान का रास्ता दिखा दो, मुक्ति का रास्ता दिखा दो, और इनका चंचल स्वभाव शांत हो जाए। बोला गंगा जमुना जब तक वहां से निकली हर हर की आवाज करती हैं। कब तक? जब तक सागर से नहीं मिलती, है ना। और जब मिल जाती हैं तो आवाज गुम हो जाती है, शांत हो जाती है। ये हमारा मन कब तक आवाज करता है, कब तक तू मैं करता है, कब तक ये हेरा फेरी करता है, कब तक ये दुखी सुखी रहता है? जब तक ये मधुसूदन से नहीं मिलता तब तक। जब ये भक्ति में लग गया तो फिर संसार की कोई बात उससे सुनाई नहीं पड़ती है। प्रेम गली अतिशा करे इसमें दो न समा, इसमें दो नहीं आते, इतनी सक्रिय है, बहुत सूक्ष्म है, एक ही रहता है। अब ये कहो संसार भी रहे और भगवान भी रहे, तो ऐसा नहीं होता। अब ये संसार तुम्हारे भरा पड़ा है, भगवान तो अंदर है, क्या प्रकट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। इतना अज्ञान रूपी कचड़ा पड़ा है, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है, लेकिन प्रकट नहीं, तब तक आप नहीं कह सकते परमात्मा है। खोज रहे हो, तुम्हारे ही अंदर है। धरती में जल है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के जल प्राप्त नहीं होगा। ये पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। उसके लिए कहो नाला खोदे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितना लंबा खोद के ले जाओ। उस जल को, पाताल के जल को प्राप्त करने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान, ये लंबा लंबा सबना सीखना है। लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बात, लंबा लंबा खोद चले जाने कहाँ तक पहुंच गए, पर पानी तो निकले ही नहीं, प्यास तो बुझी ही नहीं। भाई नाले में कब प्यास बुझेगी? बुझेगी? गहराई में खोदो, तो अपनी गहराई में जाओ। ये तुमने दृष्टांत भी जान लिया, सिद्धांत भी जान लिया, ज्ञान भी जान लिया, ये जो शब्द, ये सब जान लिए, पर खुद को ही नहीं जाना। अगर पोथी पुस्तक की घड़ी लगा ली तो फिर इनका प्रयोजन क्या? कोई मतलब ही नहीं है। प्यास अपनी तो बुझी नहीं, और बुझाने चले दूसरे की प्यास, क्या बुझेगी? जब तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है तो अगलों की प्यास कैसे बुझेगी? जब तुमसे पूछ दिया कि तुम कौन हो, तो वहां आप जो है कांप गए, क्योंकि आपका निश्चय नहीं है। सबका निश्चय कराने बैठे हो, आप कौन है? तो पहले अपनी आप पढ़ाई करें, तभी तो किसी का निश्चय करा पाएंगे। पलट के पूछ दिया कि भाई सब भगवान है, तो फिर आप कौन है? क्या कहोगे बताओ? जो तू है वही तो मैं हूं, जो मैं हूं वही तो तू। भाई वहां जिज्ञासु बैठा है, वो बात कर सकता है तुमसे, कर सकता है कि नहीं? जब भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन मन मुझ में रख,
तो दिमाग में बात आई, मन मुझ में रख, आखिर ये है कौन? वो बात क्यों कही? क्योंकि मन इतना चंचल था, संबंधों में फंस चुका था, कर्तव्य तो अभिमान में फंस चुका था, मोह में बंध चुका था, ऐसा फंसा हुआ था, इतना विचलित था उसका मन, दय दिशा अपने में भी नहीं था, दय दिशा दौड़ रहा था। इतना भयंकर तूफान मन खड़ा कर दिया अंदर में। कोई व्यक्ति नहीं खड़ा तूफान करता, हमारा मन, कोई बात नहीं होती, पर मन क्या करता है, तूफान खड़ा कर लेता है। अब ये बातें अगर तुम लागू नहीं करोगे तो इस सत्संग में क्या शांति आप पाएंगे? आपको सत्संग नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मन के अधीन है, और मन की अधीनता जिसने स्वीकार की है उसकी सदगति नहीं हो सकती, वो मुक्त नहीं हो सकती। मुक्त किसे कहते हैं? मन ये बंधा पड़ा है, जगह जगह आसक्त है, तो मुक्त कैसा? मुक्ति है, मुक्ति क्या है? कहीं ना फंसना, वो मुक्ति है। तुम्हारी इच्छा कहीं तुम्हें बांधे नहीं, बंधेला ना बना। पहले जगह जगह मन बनता, अब गुरु धीरे धीरे सब रस्सियां काट देता, छूट गया, आजाद हो गया। तो जब मन के विषय में अर्जुन ने ये बात पूछी, भाग रहा था, इसलिए उन्होंने कहा था, क्योंकि वो देख रहे थे दृष्टा बन के अर्जुन की दशा को। तब उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मन मुझ में रख। अज्ञानता बस हम सबको ये बात नहीं समझ में आती, ऐसा लगता है जैसे अपने को पुजवाना चाहते, अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते, और जैसे मैं हूं वैसे ही तो तुम है, मन तुम में क्या रखे? ये कोई भाई बात हुई जो मन तुम में रखे? अक्सर मन कहता है। भाई मित्र था, उन्होंने कह दिया कि तुम कौन है? तो बोला, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। भाई उस शरीर से देख रहा था अर्जुन, मुझ में रख, तो उस शक्ति को नहीं जान रहा था। भगवान कहते थे उस शक्ति, मन मुझ में रख, क्योंकि वो अपने को जानता ही नहीं था मैं कौन हूं। भगवान जानते थे मन मुझ में रख, और भगवान को ये पता था इधर भी वही है, अर्जुन की तरफ भी, तो मैं ही तो हूं। अगर अर्जुन की ओर देखा जाए तो भी मैं हूं, और इधर देखा जाए तो भी मैं हूं, और वो शरीर से नहीं, शक्ति से कह रहे। जब ये बात कही तो बात उनको समझ में, वो कौन है? बोला, जो शक्ति है, जो तुम्हारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, उस शक्ति पे ध्यान, वो तत्व पे न जा, इस देह पे नहीं, देहाभिमान में नहीं जा। ये पंच महाभूतों का है जो वस्त्र है, और ये जाने वाला है, ये मैं नहीं हूं, और जो तूने धारण किया वो भी तू नहीं है। इतना खोल खोल के स्पष्ट बताया, अगर फिर भी नहीं, अगर ज्ञान समझ में आया तो फिर दुनिया में कोई समझा नहीं सकता। सत्संग इसे कहते हैं जो सच बताया जाता है। यहाँ कोई प्रलोभन नहीं, कोई लालच नहीं, कोई पद नहीं तो कोई मद नहीं, यहाँ कोई पद नहीं, अंदर में कोई ऐसा नहीं है अपने लिए कोई श्रेष्ठ भाव हो, पर सर्व में श्रेष्ठ ही तो रहता है। कौन है? परमात्मा, सर्वोपरि परमात्मा, वो सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है, वो सारी सृष्टि को धारण करने वाला वो परमात्मा है कि नहीं? जो इधर है सो उधर है, लेकिन कह नहीं सकते, जब तक नहीं कह सकते जब तक झूठे हो, जब तक माया का आधार लिए, तब तक ये मुंह कहने में शर्म आएगी। भाई दिखावे में तो कह दोगे, क्योंकि दुनिया में आदत है झूठ बोलने की, तुम गुरु के सामने भी कह देंगे, लेकिन तुम्हारा अंदर वाला ही चेहरे ही बताएगा कि तुम झूठ बोल रहे। तुम्हारा अंदर वाला कहेगा अच्छा झूठ बोल गए, और सच में झूठ बोलते रहते हो। ये बात इतनी जल्दी नहीं चढ़ती, असर होती है।
और इसके लिए अभिमान नहीं। कितना सुंदर सा बता दिया। कैसे नारद बैठे हुए थे और इंद्र जी ने भेजा कामदेव को, और जब कामदेव को भेजा तो विजय प्राप्त हो गई। बड़ा अहंकार में, ऐसे ही हम सब हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं सफलता मिल जाती है तो उतने अहम में आ जाते हैं कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझे समझ आ गया, मेरी स्थिति हो गई। तुम हो कौन जो मेरी स्थिति हो गई? ये हम सबको गुरु जो है एक कमंची लगाता है, ये तुम्हारी स्थिति है। बाहर से कुछ छूटा है नहीं, ना बाहर से ना अंदर से, और कह रहे मेरी स्थिति। डर तो इतने पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो घर छूट जाए तो रोटी ना मिले, घर में घुसने देंगे या रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, लोग जानेंगे। कभी प्रेम करते हैं तो वो आशिक जमाने को नहीं वो देते हैं महत्व, लोगों को महत्व नहीं देते हैं। जिसको आस्की होती है वो जमाने को महत्व नहीं देते हैं। गोपियों ने किसको दिया? सास को दिया या ससुर को दिया या पति को दिया या और सबको दिया? किसी को तो नहीं दिया। दिया? किसी को नहीं दिया। कब नहीं दिया? जब भगवान की मुरली बजती थी तब नहीं दिया, इसके बाद दिया है, ये याद रखना। समझ रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान मिला। सास को भी लात मारो, ससुर को भी मुड़ाओ, अपनी जय जय करो। ज्ञान उल्टा जल्दी चढ़ता है। समझ है? नहीं तो सीधी बात जल्दी नहीं जाती है। अब तो हमें किसी की सेवा ही नहीं करनी पड़ेगी, देखना ही पड़ेगा। यंग लोगों का धर्म है बुजुर्गों की सेवा करना, और यही सिस्टम इसीलिए कि शादी ब्याह जब उनके शरीर शिथिल होने लगते हाथ पैर, तो उनकी सेवा के लिए ये नियम है कि बड़े बेटे का विवाह इत्यादि और सबके उसमें सेवा में खड़े हो जाए। ये गृहस्थ आश्रम एक तपस्या है, ये बहुत सुंदर जीवन है और बड़ा प्रेम और बड़ा सहज है। कब? जब प्रेम है तब, नहीं तो बड़ा कठिन है। तो ऐसे भगवान ने कैसे वहां बैठ गए नारद जी, और नारद जी बैठ के बोले कि वाह, अंदर में बड़ी खड़बड़ मची, पेट फूलने लगा कि लो मैंने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली, अब तो मैं बड़ा महान हो गया, बड़ा श्रेष्ठ हो गया, बड़ा शक्तिशाली हो गया, कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। अब बड़ी अंदर में तमन्ना दौड़ ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा बस अब शांत करो, बताने के लिए कि देखो मैंने विजय प्राप्त कर ली कामदेव पे। उनको तो मालूम था यहाँ कौन बैठा है। भगवान शंकर ने तपस्या करी, उधर दौड़ के गए इनके पास, शंकर जी के पास। अब भगवान नारायण के भक्त थे नारद जी। जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा भाई कहो क्या बात है? बोला एक बात बताऊं, मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। अहंकार चढ़ गया। वो इतनी सी अगर एक चीटी मार लेते हैं, देखो मैंने मार लिया, तीरंदाजी बन गए हम। बहुत ईगो बढ़ जाता है, सब बेवकूफ हो हम उसे और तौले श्यार बन जाते हैं। तो जाके जैसे ही तुम्हारे अंदर अभिमान आया वहीं तुम फिसल गए। तो नारद जी कहने लगे, शंकर जी धीरे से मुस्कुराए, बोला ठीक है हमसे कह दिया, अब उनके पास नहीं जाना, कहना माने ही नहीं। संत का वचन मानना इंपॉर्टेंट है, मानोगे नहीं तो निरर्थक चला जाएगा, समय बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा उनसे नारायण से नहीं कहना, मुझसे कहा सो कहा। भगवान को तो मालूम है मैं तपस्या करता रहा, वहीं ये बैठा था।
और वो तपों का, वो तप का असर था। जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ तो हर काम पूरे होंगे, और वहाँ कामदेव की कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती, मनमानी नहीं हो सकती उसके। तो वापस गया, इंद्र ने फटकारा उसको, बोला मैंने तेरे को भेजा था, वो काम भी नहीं किया गया, दंड उसे मिला, इंद्रदेव ने दिया। और इधर ये जाके नहीं हजम हुई, दो को तो बता ही चुके थे, अब तीसरे की बारी आई, नारायण को बताने चले गए, नारायण नारायण नारायण। बोला कहो क्या बात है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, अहंकार में भी खुशी आती है बहुत, क्योंकि मैंने जग जीती है इसलिए। जाके कहने लगे, बोला नारायण प्रभु एक बात बताऊं, स्वामी एक बात बताऊं। हाँ बोलो बताऊं, क्या बात है? भगवान तो जान ही रहे थे। बोला ऐसी ऐसी बात है, मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। भगवान धीरे से मुस्कुराए, उन्होंने ऐसी माया रची, ऐसी माया रची, उसमें अपना भी आ गए और लक्ष्मी जी भी आ गई। उन्होंने राजा के घर में जन्म लिया और भगवान भी पधार लिए। अब नारद जी गए हैं बीड़ा लेके, जब कन्या पैदा हुई, भ्रमण करते रहते, सूचना देने वाले हैं ये भगवान को, नारायण को जगह जगह की सूचना और देना शुरू किया। जैसे ही उनको कन्या का राजा ने हाथ दिखाया, बोला ये तो श्री हरि प्रिया, उन्हीं की ये विवाह उन्हीं से होगा, बड़ी सुंदर कन्या है, और ये तो त्रिलोकीनाथ को वर्ण करने वाली है। खुद ही देख रहे हैं, लेकिन खुद ही जो है कामदेव प्रकट हो रहे हैं अंदर में। कामना क्या हो गई, काश ये मेरी जो है अर्धांगिनी बने। देखते जा रहे, स्वामी की पत्नी हमारी पत्नी बन जाए, ऐसा खेल रचाया भगवान। बताओ, भगवान जान रहे थे, अब भाई भक्त को मुक्त भी कराना था इन सब बातों से, उनको बता के आए, लेकिन अब श्री हरि को नहीं, कहीं ये ना पहुंच जाए, जयमाला इनको ना पड़ जाए, उन्हीं से छुपाए हैं। अब वो त्रिलोकीनाथ हो तो पता है, ऐसे ही तो हम सब लोग कहते रहते हैं, इधर उधर बात छुपाए रहते, गुरु को नहीं बताते, और अकेले अकेले खेलते रहते हैं, तो हम और फंसते चले जाते हैं, और झंझट में और कपट बढ़ जाता है। तो इसलिए अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तो कपट नहीं मन में होना चाहिए। तो जाके उन्होंने श्री हरि को नहीं बताया, उनको तो पता था, हाथ भी देख के आए। अब ऐसा उन्हें लग रहा था काश मैं नारायण से सुंदर बन जाऊं, तो नारायण को वो फेल कर देंगी और हमें वरण कर लेंगी, उनसे मैं सुंदर बन जाऊं। तो प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु जो मेरे लिए हितकर है वो आप करना। ये भी कहते जा रहे हैं बुद्धू महाराज, और एक तरफ कह रहे हैं प्रभु इतना सुंदर मुझे ये मेरा सुंदर चेहरा बना दो, जो वो कन्या बरमाला मुझे स्वयंवर में डाल दे। अंदर ही अंदर भगवान सब सुन रहे हैं, क्योंकि माया तो उन्हीं का खेल सब रचा हुआ है। जब ये सब देखा तो अंदर में उनको समझ में आ गया, फंस गया। तो इतना सुंदर फेस दो, भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। बानर का दे दिया, हरि का दे दिया। एक बानर भी होता है, श्री हरि जैसा मुख हो, तो उन्होंने श्री हरि जैसा मुख, किसका? हरि। इसका दे दिया, हनुमान, उनका बानर का चेहरा बना दिया। बड़े खुश हो गए, अब अपना चेहरा दिख ही नहीं रहा था, बहिर्मुखता में थे तो अपना फेस
कैसे दिखे? जब अंतर्मुक्ता में हो तो अपने आप को देख पाए, तो बहिर्मुक्ता में थे तो दिखाई नहीं पड़ा। इतने खुश खुश वेशभूषा बना के स्वयंवर में पहुंचे। जब स्वयंवर में पहुंचे तो वहां स्वयंवर में क्या हुआ, सब लोग देख देख के मखौल करने लगे। अब वो जब देखें सब हंसे, तो इनको बड़ी खुशी हो कि मैं इतना स्मार्ट हूं, मैं इतना सुंदर हूं, इसलिए लोग देख देख के खुश हो रहे हैं। इतना भगवान ने मुझे सुंदर, उन्हें विश्वास था भगवान पे मुझे इतना सुंदर बना देंगे। एक तरफ तो कहा है मेरी रक्षा करना, जो मेरे लिए हितकर हो वो करना, और एक तरफ ये। तो जब ये बात कह दी तो उन्होंने उनका हित चाहा, पहुंच गए। वो कन्या राजकुमारी वरमाला लेके चारों तरफ घूम रही है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, इंतजार कर रहे हैं। अब नारद जी तो बार बार सिर उठाएं और ऐसे करें, डालो मेरे वरमाला, मैं इतना स्मार्ट, भगवान ने किया, और उसकी तरफ वो देखें भी नहीं। फिर वापस हो जाएं, भगवान को आने में थोड़ी देरी हो रही थी, बड़ा आतुर थी, इंतजार कर रही थी। जैसे ही भगवान विष्णु पधारे, वैसे ही इनको नारद जी को बड़ी जलन, बोला आ गया, हम उतने टाइम से ये सब आगे सिर बढ़ा रहे, कोई हमें माला ही नहीं डाल रहा। और जैसे श्री हरि आए और उस कन्या ने वरमाला डाल दी, स्वयंवर हो गया। अब तो इन्हें बड़ी गुस्सा, क्रोध में, तो उन्होंने कहा जाके, भाई माला तुम्हें कैसे, अपनी शक्ल तो देखो पहले। बोला मेरी शक्ल को क्या हुआ? उस समय शीशा होता नहीं था, आईना होता नहीं था, अब देखें किससे? तो पास में एक तालाब या सरोवर, कुछ भी बोल लो, तो वहां शांत पानी था। बोला चेहरा देखो जाके। तब उसमें उन्होंने चेहरा देखा तो बानर का रूप। इतने क्रोध से आए और नारायण को शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? मैं जिसे चाहता था उससे आपने वर्ण किया, और मेरा चेहरा ऐसा बना कहीं मैं विवाह न कर लूं। मेरी इच्छा थी, एक इच्छा मेरी पूरी नहीं कर पाए, सारा समय नारायण नारायण हम चिल्लाते हैं, मेरी एक इच्छा आप नहीं पूरी करे। क्रोध आ गया, शाप दे दिया। जिस तरह से मैं स्त्री के बिना अविवाहित रह के तड़प रहा हूं, ऐसे ही तुम भी स्त्री के वियोग में अकेला ही रहना पड़ेगा, वियोग सहना पड़ेगा, स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। भगवान धीरे से मुस्कुरा दिए। अब क्रोध में होश तो रहता नहीं है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, होश नहीं होता, क्या कह गए क्या नहीं कह गए। अब जब वो होश में आए तो भगवान से माफी मांगी, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये श्राप ही तो, ये वरदान का रूप है, क्योंकि पृथ्वी लोक पे मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं और ये वहां पे आपका आशीर्वाद कार्य करेगा। आपने क्या गलत किया, ये तो जरूरी है। और फिर बात रही इसकी चेहरे की, आपने पहले क्या कहा था, हमारा ध्यान रखते हुए जो हमारे लिए हितकर है वो करना। तो तुम्हारे लिए, तुम ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी, तो ये तुम्हारे लिए हितकर नहीं था विवाह, इसलिए ये युक्ति मुझे रचनी पड़ी। ये तुम्हारा योग नहीं था और इसी में तुम्हारा हित है। ऐसे ही जीवन में हमारा हित कहाँ छुपा है, ये परमात्मा को मालूम है, लेकिन हम जबरदस्ती ज्ञान में आने के बावजूद भी करते रहते, मनमानी करते रहते। तो गुरु हर जगह हमको ब्रेक लगाता रहता है। रोज रोज ज्ञान सुनने से हर जगह ब्रेक लग जाती है, बच जाते हैं, हर बात से बचाता है, हर अज्ञान से। और ये डेली आता है, जैसे घर को एक दिन ना सफाई करो तो कितनी गंद हो जाती है, डेली तुम साफ करो उतना ही कचरा रोज निकलता है।
रोज बिस्तर हिलाओ, रोज डस्टिंग करो, रोज सामान रखो, रोज झाड़ू पोछा करो, रोज चकिया चूल्हे की क्लीनिंग करो, रोज इतनी हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही ये जीवन है, ये भी एक घर है, इसको रोज रोज साफ नहीं तो इसमें कितना गंद हो जाएगा। और जब गंद होगी वहां शांति रहेगी, आनंद रहेगी? नहीं रहेगा ना। ऐसे ही जहां तुम्हारे घर में गंदगी है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बदबू देगा घर, वहां ना खाना अच्छा लगेगा ना, पर आलस के खातिर कुछ भी करते रहो, है ना। और ये समझ में आता है, हम ही सब लोग कहीं गंदगी होती है बैठे भले रहो, लेकिन वो चीज नहीं है आती है जो सफाई में एक चीज होती है, वो तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध है तो आनंद शांति है, पॉल्यूशन है तो वहां कहाँ, बदबू ही है। हम लोगों का बदबूदार जीवन था, आज खुशबूदार तो गुरु ने किया कि नहीं? ये सुंदर सुंदर वचन डाल के तुम्हारी सुंदरता बढ़ा दी, ये गुरु की महिमा है। रोज निरंतर अभ्यास करते रहो, अहंकार नहीं आने दो। हमेशा बोलो किसका है? ये संग गुरु का है। संग गुरु का करते करते, संग गुरु का करते करते उसका रूप तुम बन जाओगे। फिर तुम अलग नहीं, राधा कृष्ण एक हो गए, पता ही नहीं चला। ऐसे ही भक्त और भगवान मिलके एक हो गए, फिर दूजा कोई भाव बचेगा? तुम्हारा ऐसा भाव हो जाए, और जब ऐसा भाव हो जाएगा तुम सत्संग के बिना नहीं रह पाओगे। जो घर के कार्य हैं, जैसे सत्संग का टाइम होगा वो तुम्हारे हाथ से छूटने लगेंगे अपने आप, और तुम इधर को भागेंगे, तुम्हारे पैर अपने आप खिसकेंगे, चलेंगे। तुम रोज कहो आज नहीं जाएंगे, ये काम करेंगे, लेकिन अंदर वाला तुम्हारे ये पैर, तुम्हारे हाथ एक शिरहन सी होने लगेगी कि हाथ भी कंपन करने लगेंगे। सत्संग का टाइम हुआ, छूट गया, अब कुछ होता नहीं। अब ये लगता अंदर वाला कह रहा है बड़ा बेचैनी, चलो। बेड़ा बड़ा जो है जबरदस्त है ये मन, दुनिया में भी रहता है अगर प्रेम भगवान से तो फिर जबरदस्त, फिर ये संसार में नहीं आएगा। एक बार उसने ये चख लिया, चखा जिसने वही जान, जो चखता है वही जानता है। अभी तो सिर्फ सुना है, चखा नहीं है, तब इतना आनंद शांति है, जब इतनी फायदे मिलते हैं। अगर तुम चख लोगे तो वापस नहीं जाओगे, अभी चखा नहीं है, चख लोगे उस दिन यहाँ तुम दिखाई पड़ोगे अपने आप, टाइमली यहीं आ जाओगे, फिर रुक नहीं पाओगे। ना शरीर तुम्हें रोक सकता है, कोई नहीं तुम्हें बांध सकता। प्रेम में कोई बंधन नहीं है, इसे बांधा नहीं जा सकता। गोपियों को कोई नहीं बांध पाया। गोपियां बंशी मुरली बजती थी तो पहुंच जाती, तो यहाँ भी ये मुरली है वाणी रूपी, ये भगवान की मुरली बजती है, तुम सब यहाँ आ जाते, इसी को वाणी कहते हैं। तो भगवान के शब्द सुनने के लिए गोपियां जाती थी, आतुर रहती थी, कुछ कहें तो मैं सुनूं, ये बात थी। इतना प्रेम हो जाए, देखती रहती थी, बोले तो सही जो मैं सुन पाऊं, मेरा समय बर्बाद ना हो, बोले। भागी चली आती थी, उनका मेकअप भी देखो। पर यहाँ तुम्हें थोड़ा होश में रखा है, ऐसा नहीं है कि तुम पेटीकोट की चुनरिया बना लो, चुनरिया की जो है लहंगा बना लो, है ना, ऐसा नहीं है। थोड़ा होश में रह के, फिर भी कभी हो जाता है फाल, तो किस पे होती है? घूंघट पे हैं, ऊपर वाली जो नीचे चली जाती, नीचे वाली ऊपर हो जाती है। कभी कभी तो सूट ही तुम उल्टा पहन लेते हो, चले आते हो सत्संग में, पूरा सत्संग हो जाता है, तो अपने ही पे हंसी आती है। यही गोपियों का हाल था। कभी एक चप्पल दूसरे की पहन लेते, अरे जल्दी हो गई तो कई चप्पलें रखी हैं, तो एक अपनी पहन ली, एक दूसरे की चप्पल, आ गए यहाँ सत्संग में, है देखा। कभी कभार टूटी फूटी चप्पल तुमने देखा कि हम नई स्मार्ट चप्पल पहन के आए, और टाइम हो रहा था, भागते गए, चप्पल पहनते गए, तो बोला टूटी वाली चप्पल आ गई, है ना। तो कैसे कैसे सब
होता रहता। अभी एक जगह हम लोग गए थे तो सारी फोटोज वगैरह सब खिंच गई। जब देखा कि सर्दी का सीजन था, एक जगह सत्संग रखा गया था, तो देखा कि जो शलवार था वो उल्टा था। सत्संग शाम तक के कार्यक्रम हो गए, फोटो खिंच गए, सब कुछ सबने साथ में खिंचाई फोटो। और लास्ट में एक लोग आए, उन्होंने देखा, देखो ये सलवार थोड़ा उल्टा है, जल्दी जल्दी जाके उसको सीधा किया। ये क्या है? प्रेम दीवानी मीरा, ये गुरु के प्रेम के दीवाने हैं। खुशी खुशी जाके उसको चेंज किया, कोई पश्चाताप नहीं। हम लोग करते रहते हैं, जिन्हें ज्ञान है वो होता रहता, उन्हें होश ही नहीं है अपने तन बदन का। फिर भी गुरु ने ऐसे होश में रखा, कहीं जाओ तो मेरे लिए सही से फिट हो लो। और क्या करें, कान्हा की याद में सब उल्टा पुल्टा हो ही जाता है कभी कभार, तो कोई बात नहीं, ये भी प्रेम है। कई लोग उल्टी साड़ी पहन के आ जाते हैं, कभी ब्लाउज ही उल्टा पहने होते हैं। कभी देखो जल्दी जल्दी कपड़े कैसे करते हैं, देखते हैं बाद के। तो बोला चलो जब देखा तब सही, बाद के बदल लेते। तो गुरु कहता थोड़ा टाइम रखो और गौर से पहनो, ध्यान से पहनो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। और कभी गड़बड़ हो जाती है तो अपने ही पे खुशी होती है, गोपियों की याद आ जाती है। तो कभी बिंदी कहीं लगाती थी तो लिपस्टिक कहीं, तो काजल कहीं। और प्रेम में भगवान जब देखते थे तो बड़े खुश होते थे। तो गोपियों को लगता था भगवान हमको देख के कितने प्रसन्न है। वो भाव को पढ़ लेते थे कि देखो कितनी सीधी सादी गोपियां हैं, बोली वाली हैं, मेरे लिए कितना सजधज करती हैं साजधाज, लेकिन फिर भी बेचारी गड़बड़ करके आ जाती हैं, सबको छोड़ छाड़ के आती हैं, खाना पीना और मार खाती हैं। तो उन्होंने क्या देखा? प्रेम। तो ऐसे ही तुम्हें इस ज्ञान के प्रति इतना प्रेम हो जाए, ये अपने आप संसार बिसर जाएगा, ये बिसारा नहीं जाएगा, ये तो अपने आप छूट जाएगा। पेड़ में जब फल पक जाता है तो तोड़ा नहीं जाता, टपक जाता है। ऐसे ही जब नारियल पक जाता है तो उसको बस ऐसे जरा सा करो, वो हट जाता है कि ठक ठक उसका खपट्टा अलग हो जाता, नारियल अलग हो जाता। जब कच्चा होता तो उसमें चिपका रहता, तो उसको कितनी कठिनाई से तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ तुम जब प्रेम हो जाएगा, जब तक कच्चे हैं तो नारियल की तरह हैं, और जब पक जाएगा नारियल का गोला अलग हो जाएगा, ऊपर जटाजूट अलग हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारा ये ज्ञान सुनते सुनते तुम्हारे आचरण में आता जाएगा, अज्ञान स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कितनी अच्छी बात बताई। एक बिटिया से पूछी, बोला तुम सत्संग आते हैं तो कैसे आते, अपना पुरुषार्थ है क्या? तो बोला सत्संग तो सुनने आते हैं, ये ज्ञान है गुरु का, पर अपना भी पुरुषार्थ है। तो गुरु कहता नहीं, ये प्रेम। तभी बोला प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी से प्यार और कुछ प्यार। तो मन गुरु जी से प्यार कर ले और कोई प्यार नहीं है, संसार अपने आप छूट जाएगा। अहंकार नहीं करो, मैं इतनी दूर से आया, मैंने घर छोड़ा, मैं सत्संग आया, तो तुम नहीं आए, उसका प्रेम खींच गए। तेरा प्रेम खींच कर लाया सांवरिया तेरे द्वार, तेरा प्रेम खींच कर। अब ये नहीं कह सकते कि मेरा प्रेम खींच कर लाया सांवरिया तेरे द्वार, तेरा प्रेम खींच कर लाया सांवरिया तेरे प्रेम ने मुझे यहाँ बुला लिया। कृष्ण का इतना गोपियों के प्रति प्रेम था कि वो नहीं रह पाई, उनके पास आई। ऐसे ही तुम सब वही गोपनीय ज्ञान है, और तुम इस ज्ञान के बिना जिनको ये लग गया है वो नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते, एक पल भी मैं जी ना सकती तेरे बिना। सच में ये भजन है, उसमें देखना डायरी।
तो रह नहीं सकते, उसके बिना नहीं रह सकते। इतना ये मोहब्बत कर देता, क्योंकि मोहब्बत किसी ने सिखाई नहीं। औरों से मोहब्बत करना सिखाया, लेकिन अपने से मोहब्बत करना किसी ने सिखाया नहीं ना। एक ऐसा रहबर आया तत्वज्ञानी जो अपने से मोहब्बत कर ली, तभी तो आए। ये एहसान कभी गुरु पे नहीं करना कि हम तुम्हारे प्रेम में आए, बल्कि तुमने मुझे अपने प्रेम से बांध लिया, मैं भागा, मैं रह नहीं पाया आपकी वजह से। आपने इतना मुझे प्रेम दिया है।